क्लास 9th की प्रश्नावली 1.1 संख्या पद्धति आज स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल नॉट 0 है? तो q इक्वल नॉट 0, ठीक है। तो q बराबर 1 2 3 यानी 1 2 3 इन्फिनिटिव तक हो सकती है, पर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइए आंसर करते हैं। तो तुम्हें 0 दिखानी है, 0 दिखानी है, 0 के नीचे p/q के रूप में दिखानी है। तो p/q के रूप में क्या ये प्रूफ करना है। तो 0 को हम कहाँ उतारेंगे? ऊपर। नीचे क्या उतार सकते हैं? 1 2 3, पर 0 नहीं उतार सकते। जितनी कोई भी संख्या हो कुछ भी उतार सकते हैं 0 को छोड़कर, यानी कि पूर्ण संख्या हो जो भी, ठीक है, वो क्या होती है? परिमेय संख्या बन जाएंगी। 0.0.1 0.2 इन्फिनिटी। तो ये क्या होती हैं? ये परिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये परिमेय संख्या होती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नॉर्मली हम न्यू क्लास स्टार्ट किए हैं और डेली एक्सरसाइज होगी। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में पूछ रहा है वो, ठीक है। 3 और 4 के बीच में पूछ रहा है तो 6 परिमेय संख्या, तो 6 पूछ रहा है तो हमें कितनी लेनी है? 7, ठीक है। तो हमें 7 लेनी है। तो 7 से क्या करना है? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं में, 3 और 4 में, ठीक है। कितना हो गया? 7 3 कितने? 21, 7 21 और 7, ठीक है। मैं हिंदी इंग्लिश में बोल देता हूँ, ठीक है, कोई उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई 7/7, 7 चौक 28 बटे 7, ठीक है। इनके बीच में हमें क्या देखनी है? संख्या देखनी है। 3 और 4 के बीच में कितनी? 6, ठीक है। तो हमें कौन कौन सी नहीं लेनी? 21/7 और 28/7 नहीं लेनी। इनके बीच में कितनी संख्या बनेंगी? 6 संख्या बनेंगी, उनको हम ले लेंगे। तो 21/7 से स्टार्ट करते हैं। तो 24/7, 25/7 और इसी प्रकार 28/7 पर हमें एंड करनी है। 27/7, 28/7, ठीक है। अब 22/7 से लेके 27/7 तक ले लेनी है 6 संख्या, 5 6, ये हमें उतार देनी है। 6 ही पूछी हमसे। तो क्या होगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या? आंसर हो गया, ठीक है। परिमेय संख्या तो आप जानते होंगे क्या होती हैं, तो लिख लीजिए। जो परिमेय संख्या जो बटे में, ठीक है, जो बटे में होती हैं, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। नॉर्मल ही है। एग्जाम्पल करो, चलो एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कि 1/2, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल 1/2, 3/2, ठीक है। ये हमने शॉर्ट में बता दी परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये होती हैं सब। अब फिलहाल में तो यही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3/5 और 4/5
5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या पूछी है। तो ये दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। एक तो ये है 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 10 से ऊपर 10 से नीचे, ठीक है। पर हमारा दूसरे प्रकार से भी हो सकता है। 5 पूछी हैं तो क्या करते हैं हम, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 निकल के आ जाएंगे एक्यूरेट। यदि हमें ज़्यादा निकालनी हो तो 10 से कर देते। तो दो टाइप से हो सकता है। तो मैं से एक ही टाइप से बताऊँगा इसे। बीच में 6 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। नॉर्मली सवाल है, कोई भी संख्या पूछे, जैसे 2 और 3 के बीच में 10 पूछे तो 11 ले लेनी है, अगली वही संख्या ले लेनी है। इसी प्रकार ये है 3 और 5 के बीच 3/5 और 4/5 में 6 पूछी हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 6 पूछी ना, 5 नहीं 6 पूछी थी इसमें, तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 7 या 21 और 7 पंजे 35। इसी प्रकार हम 4/5 में करेंगे, 7 से ऊपर 7 से नीचे, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, ठीक है। अब इनके बीच में हमें संख्या बतानी है। 21/35, 22/35, ठीक है, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35, 27/35, सॉरी 35 नहीं, 35 27/35, 28/35। अब इनके बीच हमें कितनी संख्या बतानी है, 3, 4, 5, 6 बतानी है। इनको लिख लीजिए। 22/35, 30/35, 24/35, 25/35। इसी प्रकार सही 27 तक लिख लेंगे। 26/35, 27/35। तो हमारे ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या कह रहा है, फिर देखते हैं क्या अगला, ठीक है। कुछ नहीं है, 6 संख्या पूछी थी, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, इसी प्रकार सारे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें क्या था, रीजन भी बताना है, क्या कारण, कि यानी कि ये संख्या है और है क्यों, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलो उतार लेते हैं पहले। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण होती है। प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, वो 0 से स्टार्ट होती हैं, यानी इन्फिनेटिव थी, अनंत तक होती है। पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4। तो प्राकृतिक संख्या में कौन सी आ रही है, पूर्ण संख्या। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य है, ठीक है। कार्ड लिख लो। तो कारण हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक लिख लो, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में ही पूर्ण संख्या आती है, नहीं, यही हो जाएगा, पूर्ण संख्या आती हैं, ठीक है। अब आपके लिए प्राकृतिक संख्या, तो लिख लो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या देख लो। जीरो, 1, 2, 3, यानी इन्फिनेटिव तक, अनंत तो कोई भी संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट होती है, इसमें 0 सम्मिलित नहीं होती है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। प्रकृत पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सत्य। इसका क्या बताना है? कारण। तो आइए देखते हैं कारण। कारण में क्या कर रहा है ये? प्रत्येक पूर्णांक की पूर्ण संख्या होती है। चलो, क्योंकि पूर्णांक संख्या होती है ना, पूर्णांक संख्या क्या होती है? धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि पूर्णांक संख्या में सारी पूर्ण संख्याएं नहीं आ पाती हैं। ठीक है, तो इसे लिख देंगे। क्योंकि पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्या होती है तुम्हारी, हमने बताया तो ऊपर लिख रही है 1 2 3 अनंत तक। ठीक है, तो पूर्ण संख्या सारी नहीं आ पाती, क्योंकि वो तो पूर्णांकों में माइनस वाली संख्या भी होती हैं और प्लस वाली भी होती हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या देख लो। ठीक है, आधा सिलेबस तो इसमें तुम्हारा संख्या पद्धति पूरी हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम नंबर जो है जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनेटिव तो होती हैं, पीछे भी इन्फिनेटिव चलेंगी और आगे भी इन्फिनेटिव तक होती हैं। क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या। अब देखो इसमें हमें क्या दिख रहा है? इसमें पूर्ण संख्या दिख रही है। ये पूर्ण संख्या किस में आ रही हैं? पूर्णांक संख्या में आ रही हैं यहाँ से, परंतु -3 -2 -1 ये नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 3 ऑप्शन है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो लिख लेते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य है। ये क्या कह रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या देखते हैं हम कौन सी होती है पहले तो। ठीक है, परिमेय संख्या होती है 1/2 3/2। ठीक है, यानी कि वो विषम संख्या हों। ठीक है, ऊपर नीचे विषम संख्या हों, यानी कि 4/8 है, ये नहीं होगी। इसका क्या बेस अलग है। ठीक है, ये पहचाननी होती है। ऊपर भी कोई संख्या हो, नीचे भी कोई संख्या हो। ठीक है, वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या तो हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं होती परिमेय संख्या। कार्ड लिख लो। तो क्या लिखा? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है, तो बाय।